4 लाइन की भूमिका है, कहानी की शुरुआत हो गई साथियों। पैगाम पत्र आ गया दिल्ली हमारे पार्लियामेंट में बैठे तीनों देश नायकों के पास एलिजाबेथ ने पत्र भेज दिया। कहानी की शुरुआत तीनों देश नायकों की चिंता हो गई। क्या चिंता हुई? 4 लाइन की भूमिका कवि ने कलम चला कर लिखा। का आशीर्वाद है, चरण वंदन है। आशीर्वाद दे बच्चे कला के क्षेत्र में गाने आओ। पंचम पेंटर अच्छा है, बाकी से आप हैं, बड़े सुंदर कलाकार हैं, बढ़िया से आप कलाकारिणी भी है, आप चैनल भी चलाते हैं। माता हर तरक्की प्रदान करे, बहुत बोल रहा है। पैगाम आ गया, चिंता है नेहरू जी को, पटेल जी को और महात्मा गांधी जी को। पत्र आया कैसे? एक लाइन कव्वाली का अंदाज हमारा रहा। बस गर्मी आ गया भाई ने हमारा फाड़ गया। अच्छा आकर के मेरे संडो पहलवान को धूल चटा दे। अगर मेरा पहलवान पराजित होगा तो मैं अपनी ब्रिटिश हुकूमत की सेना तुम्हारे हिंदुस्तान से हटा लूंगी, हिंद को आजाद कर दूंगी। शर्मनाक बात बाबूजी फैला था। अब तो मोबाइल चल गया, पहले चिट्ठी पाती चले। लोगों में एक गांव से दूसरे गांव में खबर जाए तब संदेशा जाया करता था। चिंता में पड़ गए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, चाचा नेहरू जी। ऐलान हुआ, ढिढोरा जब पड़ गया, धीरे धीरे खबर फैलते फैलते
आज उड़ीसा प्रांत में जाकर के पहुंची। एक परिवार में 3 प्राणी नवा शादी करके लाश भैया बाप दुनिया से विदा हो चुके। घर में बूढ़ मतारी बजे का नाम है भानुमती। रेखा नाम के दुल्हन के लिया बाबू जी के हाथ का मेहंदी न छूटल है। ये खबर जब गुलाम के काने में गई, जाके अपने मतारी से कहा मैया धिक्कार है ये जिंदगी पे, अरे हिंदुस्तान का पानी बचाने के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए हंसते हंसते औलाद का कम सह लेना और आप आदेश दो मैं जाऊंगा लंदन। बाबूजी कौन मतारी है भैया दुल्हनिया ही बतिया सुनत रहा है सैया अब तो हमारे हाथ का हरदी न छुए। अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो हम की करे सहारे जिया। दुल्हनिया को बाबूजी ठाडस बजावत लेकिन माई का चरण छू के गुलाम एक बात कहा था बिरहा में फिर गीत लागत हो गए। वीर रस के वीर सम्राट गौया स्वर्गीय बाबू रामदेव जी अपने जवानी के आलम में गाया करते हैं। कैसे माटा रहा दुल्हन को कि तुम्हारा मेरा तो केवल एक जन्म का नाता है। मैं तेरा पति, तू मेरी धर्म की पत्नी हुई, लेकिन ये जो मेरी माँ है, ये मेरी भारत माता, जब जब मेरा जिस योनि में जिस रूप में मेरा अवतार होगा तब ये मेरी माँ होगी। धिक्कार है इस जवानी पर। पत्नी को बाबूजी ठाडस बढ़ा करके चलता है, माता से विदा लेकर के माई रो करके बाबूजी आज खुशी खुशी बेटवा कर विदा करा। पत्नी राह जो कि सैया जा, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो दुनिया में हम अपन जिंदगी न मुना दिखाओ। जवान वहां से बाबूजी आज उड़ीसा से चलता है दिल्ली राजधानी पर पहुंचा। जाकर के तीनों देश नायकों से संपर्क हुआ और जाकर के बाबा साहब सरदार वल्लभ भाई पटेल नेहरू जी से गांधी जी से यही बात कहता है कि अगर आप लोग मुझे हिंदुस्तान से लंदन की सरजमी पर ले चले तो मैं सैंडो पहलवान से जंग लड़ूंगा, और अगर देश के लिए मेरा ये मेहनत, मेरा परिश्रम, मेरी ताकत काम में आ जाएगा तो धन हो जाएगा मेरा। तीनों देश नायक सोचेंगे कि चला कोनो माई के बेटवा निकला था। आज बाबूजी तैयारी हुई, रात में सवेरा हुआ, तीनों नायक लेकर के आज गुलाम पहलवान को लंदन की धरती पर चलते हैं। यहाँ का दूसरा का गीत लगा दुल्हन का दर्द है, दुल्हा परदेश अपने सैया का बुलावा था कि
सजा दरबार बाबू सजगा अखाड़ा एलिजाबेथ एक सिंहासन पर, दूसरी तरफ हमारे देश के तीनों देश नायक। संडो और जंग शुरू हो गई। जंग की शुरुआत में भयंकर मार कुश्ती की जंग हुई। परिणाम अंत सोगत्वा निकला साथियों कि आज गुलाम पहलवान ने संडो पहलवान को मार करके धरती पर सुला दिया। जब मर गया, आज लंदन की नगरी पर जय घोष लगा, भारत माता की। यहीं पर विराह की टेरी लिखी गई माता का। अरे मेरे राम लंदन में गूंजन बंदे मातरम, लंदन में गूंजन बंदे मातरम। रानी एलिजाबेथ का शीश शर्म से छूट गया। रानी एलिजाबेथ का शीश शर्म से झुककर लंदन में गूंजन बंदे मातरम। जय जय घोष हुआ। आसन को छोड़ करके अखाड़े पे आकर के आज गुलाम पहलवान को सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और नेहरू जी ने कंधे पे बिठा दिया बाबू। और खुशी का ठिकाना नहीं है। उस वीर की वीरताई पर तीनों देश नायकों के दिल से एक आवाज निकली, विरह का तिसरका निकला कि हम पीड़ितियों। बुल्लू उस्ताद से गावे कमरा पे हाथ डाल ले, नहा दे का बच्चा नहीं बना दे का। अरे हम पीड़ितियों लाइन हम कहिला कि वही दुल्हा वही दुल्हा। देखा आप लोग ये ना समझा कि हम उनके कहा थे गाड़ी लगावे की बात रहा। अरे वो कहीं हम लोग सुना कि वही दुल्हा तीनों देश नायकों के दिल की उमंग है। गुलाम का चूम के मुख एक बात कह रहे हैं क्या कि बोले अम्बेडकर नेहरू गांधी चाचा, बोले अम्बेडकर नेहरू गांधी चाचा, गुलाम तुम कमाल कर दिया। बोले अम्बेडकर नेहरू
एलिजाबेथ के पास गए कि अब मेरे हिंदुस्तान का पहलवान तेरे देश के पहलवान को पराजित किया, अब अपने सैनिक मेरे हिंदुस्तान से वापस बुला लो। एलिजाबेथ ने कहा अभी तो असली जंग बाकी है। कहे असली जंग? कहे कल सुबह फिर अखाड़ा सजेगा और तेरे गुलाम पहलवान की जंग मेरे शेर से होगी। ये चिंता फिर फैलन की मनई से हाथ गुलाम लड़ ले, अब शेर हाथी से कैसे लड़े? जाकर के पूरे बात को बताए, कहे एक कमर ले है वो सारे कनुआऊ, कहे वो का मारे तो शेरों से जंग होए। चिंता मत करा, रात में खाए पी के बढ़िया से कसरत करा के सोए, भोरैया में नहा धो के तैयार भरा खाड़ा सज गया। 4 लाइन की चौक की कड़ी में कहना है माता साहब, अरे अब कुश्ती मेरे शेर से हो गए, अब कुश्ती मेरे शेर से होगी, एलिजाबेथ बताया है। सजा खाया भोरे भोरे, अब शेर को बुलवाया है। नमन कर लिया भारत भूमि, अखाड़े में गवाया है। जंगली शेर से जंग छिड़ गई बाबूजी, शेर के पंजों के वार से गुलाम एकदम लहूलुहान हो गया, गिर गया अखाड़े पर। सबके दिल में यहाँ की बाप रे बाप गुलाम मारा जाएगा, लेकिन बार बार तीनों देश नायकों की ओर अपनी आंख को देख रहा है नैन पसार करके और हौसला अफजाई कर रहे हैं, गुलाम लड़ो लड़ो लड़ो। अंत सोगत्वा बाबू किसी तरीके से एक हाथ नीचे लगाया, दूसरा का हाथ ऊपर, जबरावा पकड़ के जब फारस गुलाम ना जीव ससुर सिरवा बाहर कर दिया, पकड़ के गोड़वा नचाई के चारों गोड़वा तोड़ के सीने पर चढ़ के मार सिरवा मरी गया। जब सिरवा मर गया जलाली एलिजाबेथ सोचे कि अब मैं क्या करूं। अब एक चाल फिर चलती है कि देखिए मैं हिंदुस्तान से तुम्हारे भारत से अपनी सेना को वापिस बुलाऊंगी, लेकिन मेरे हिंद आप लगत भारत की नगरी में जाएंगे तो जो मेरा एक सम्मान का दौर होता है, घड़ी है, उसके तहत मैं कल सुबह गुलाम को राजकीय सम्मान के साथ इनाम दे करके भारत भूमि पर रुखसत करूंगी और तुम्हारे हिंद को आजाद कर दूंगी। रतिया में बाबूजी बता के कहा कल मैं मेरे डाक बंगले पर चले आना, मैं अपने बंगले पर तुम्हारा सम्मान करूंगा, करूंगी सम्मान। गुलाम चल दिया बाबूजी, पापड़ वहाँ एक शान चलती है, शान क्या करती है, विरह का अंतिम गीत लगा था भैया।
हवा की खून आवे बरसला पुकारिया मुख से ब्लड जब आने लगा बाबू, धीरे धीरे मायूस नशे की हालत में शरीर जब आने लगी तो समझ गया कि मेरे पास मेरे साथ छल हुआ, समय मेरे पास नहीं है। बंगले से उतर करके भागते भागते बाबू जी जहाँ इनका ठिकाना था जाकर के आज तीनों देशनायकों के चरणों में गिर चुका कि मेरे साथ घात हुआ है, घात हुआ है। गद्दारी मेरे साथ कर दिया एलिजाबेथ ने। तीनों देशनायकों को चिंता की गुलाम गुलाम तुम मरोगे नहीं, तुम तो मेरी हिंद की शान हो, तुम्हें हम अपने हिंदुस्तान ले चलेंगे। गुलाम ने कहा कि नहीं नहीं मेरे पास समय नहीं, एक काम करना, अगर मैं मर जाऊं तो इस लंदन की धरती पर मेरी चिता नहीं, मेरे भारत भूमि की माटी में मेरी चिता जलनी चाहिए। बाबूजी होता क्या है, आधा पापा अरे बोले गुलामा, अरे तू चल चाहे सचिया लेके जइहा बाबा साहब हो भारत में नचिया। हिंदुस्तान के तिरंगे में लपेट करके बाबूजी आज लंदन की धरती से लाश जब दिल्ली आई, दिल्ली से तैयारी हुई उड़ीसा पहुंचा था। यहाँ की कहानी छोड़े बाबू, जब वहां लसिया पहुंचा था तब का होता कि जुट गई गौआ के अरे लोग नार नरिया बाबू, अरे सब ही खिला कैसे सुनली खबर जवा रेखा दुल्हनिया जादूपुर के छड़मे से राम लखन रामानंद पटेल भैया जादूपुर से कई शुक्रिया, बहुत बहुत नमन है। सुने कभी हो जाए फिर देवा का डाई तक दुई जने खाई सकत है, नौका एक मुट्ठी डाई दे एक जने करना पुरान दारू है, अगर जैसे बस एउटा बची 8-10 दिन का पीले तो बड़ा जोर नशा करा। हाँ तो तुम पैदा करा, तुम्हें ताकत नहीं है। दुनिया का जवाब हर रही मटर चबात रहे, चाउमीन खावे तो जैसे चाउमीन को कछुआ की नहीं छू कहना है बाबूजी। लाश आ गई, अरे सुनली खबरिया जब अरे देखा गुजरिया बाबू, अरे रोई रोई पीते लाया पाया का अरे थी सजाई तब भैया तैयारिया भैया, अरे पति संग साथी होई चलिया बना। चिता बाबूजी सज गई, चिता पर पति को लिटा करके मुख ने अग्नियान बाबूजी दान आग लगा करके आज उसकी दुल्हन अपने आप को भी जलाने लगी। ये खबर जब ओकर माई सुना था तब का होता क्या है, अरे सुनता खबर तब मरली मातरिया,
माँ मरी बेटे के वियोग में पत्नी मर गई, पति के वियोग में बेटा मर गया देश के लिए। एक साथ राज की सम्मान के साथ तीन तीन चिताएं बाबूजी जली भैया हो, लेकिन पारे मेरे हिंदुस्तान का वह पीर बाका अपनी मर्दानगी को जर्जहित करके बाबूजी एक साथ माता पिता और नारी के साथ दुनिया से विदा हो गया। ऐसे ऐसे वीर सपूत, ऐसी वीरांगना, ऐसी माताएं हमारे देश में जन्म लिया कि गोदी का इकलौता लड़का दान दे दिया बाबू। तनी के आजकल के कोनो माई से कहा कर ले बेटवा रहा आज बाबूजी तीनों देश नायकों ने मन विचार कर लिया कि इनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। उड़ीसा अंदर प्रांत में जाएंगे, चौहल एक गांव है, चौहल गांव में आज तीनों महान विभूतियों की बाबूजी आज समाधि बनी। समाधि के तट पर साथ जैसे आज बाबा साहब चौराहे चौराहे पर बसे हैं। इलाहाबाद में आप चले जाइए, काफी राजनेताओं का चित्रण प्रतिमा बनी है, वैसे गुलाम के नाम से बाबूजी आज वो सावल शहर में आज एक स्थान बसा। जो भाई लोग उड़ीसा जाते हैं, अगर विश्वास न करे, सावल गांव में आप लोग जाएंगे, चौराहे से मेन मार्केट पर आज गुलाम की मूर्ति बनकर के तैयार है। इतिहास वीरों का बाबूजी इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। तो जब बाबा साहब वल्लभ भाई पटेल जी, गांधी जी, नेहरू जी की चर्चा होगी तो गुलाम का नाम भी इतिहास में गाया जाएगा। यदुवंश का वह नायक देश के लिए बाबूजी अपने आप को मिटा दिया। यहाँ हमारे समाज को गुरु घराने के पर्चे के साथ गुरु आभा करे पुकार किया गुरु दया राम गुरु ननकू राम का। अरे लंदन में गूंजल वंदे मातरम, कवरिया रतना कर के चड्ढा झोंक रहा है भट्ठा। तोरे देश के पट्ठा में एक और कमी बा। तोरे देश का लड़का बाप से भड़का ससुरारी रे बेटा। तोरे देश का लड़का मेरे देश के भौजी बल बल बाबूजी घर में करावे। मेरे देश के भौजी तोरे देश के भौजी भई मन मौजी करवामई अलगौजी। तोरे देश के तुम्हारा देश मेरे देश